हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। और ये हमारा क्लास 12th का जो है एक टॉपिक है कूलाम का नियम। क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक है कूलाम का नियम। तो इसको हम बहुत इजी वे से जो है थोड़ा सा समझेंगे और काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। और एग्ज़ाम के दृष्टि से वो जो होता है वो आता ही है हर साल। अगर देखा जाए तो हर साल कूलाम का नियम जो है पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, मेन चीज़ क्या होता है, बच्चे डेफिनेशन लिख देते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रूविंग है। तो डेफिनेशन ही मत लिखिए आप। अगर डेफिनेशन के अलावा और कुछ भी लिख रहे हैं, इसके अलावा ये पूरा आप अच्छे तरीके से इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, तब आप जो है पूरा नंबर जो है पाते हैं इसमें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप डेफिनेशन ही ना लिखिए। डेफिनेशन के साथ साथ अगर आपको ये सारी चीज़ें भी तैयार हो जा रही हैं, एक एक पॉइंट्स तैयार हो जा रहा है, तो भी आप जो है उसमें आप एग्ज़ाम में लिखिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। आज हम पूरा समझेंगे, एक एक टॉपिक समझेंगे कि जो है कूलाम का नियम किस पे अप्लाई होता है और कैसे जो है इसको बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हम कूलाम के नियम में समझेंगे। ठीक है, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि जो है आवेश क्या होता है। तो आवेश बताया गया था कि किसी पदार्थ का, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, वही कहलाता है आवेश। ठीक है, और बताया गया था आपको कि जो है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश होता है और एक होता है ऋणावेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। धनावेश की बात जो है, देखिए मैंने डेफिनेशन इसका नहीं लिखा है, लेकिन यह है कि हम आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि आवेश कितने प्रकार के मैंने बताया, दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, कहा गया कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब उस पर कौन सा चार्ज आता है, धनावेश चार्ज आता है, अर्थात धनात्मक चार्ज आता है, इसीलिए उसको बोलते हैं धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं धनावेश। क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। तो ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है कि ऋणावेश क्या होता है। तो बताया गया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋणावेश। ठीक है, दो टॉपिक, अर्थात इसमें जो है आवेश के दो प्रकार हैं, एक धनावेश और एक होता है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मतलब जस्ट मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋणावेश। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जो है हम जो है अगर किसी से 10 रुपये उधार लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, बोझ आता है। बोझ आने का मतलब हम रेडी होते हैं क्योंकि मैंने लिया है। तो किसी से अगर इलेक्ट्रॉन हम लेंगे तो हमारे पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अर्थात अधिकता हुई है, इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो उसी से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं ऋणावेश। और जब मैं किसी